स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ यानी कि जो एसएससी जीडी जो कि पहले यानी कि 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो कि पेपर सोल्यूशन यानी कि उसमें जीके क्वेश्चन कैसे आए थे, यानी कि जीके जीएस के क्वेश्चन कैसे आए थे, वो पूरा आपको बताने वाला हूँ। जिससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि साथियों सभी बोलते हैं कि एस एस जी की जो कि जीके है वो कहीं से भी आ सकती है, उसका पता नहीं चलता। तो मैं बताऊंगा आपको कि एस एस जी डी में जो कि पिछले साल कहां से आई थी और यानी कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते, क्या इतनी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सरल पूछे जाते हैं, संपूर्ण चर्चा करने वाले साथियों। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो शेयर करना। अगर पसंद आए हमारे द्वारा दी गई जानकारी तो आपको बिल्कुल वीडियो को लाइक करना। तो साथियों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन है अपना कि तवेसा मलिक एक भारतीय डॉट डॉट खिलाड़ी है, यानी कि तवेसा मलिक है जो कि किस खेल से संबंधित है। तो वो अगर बात करें उसका तो गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2021 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरिमाणिक है, यानी ये कौन सी धातु जो बहुपरिमाणिक है। तो कौन सा है? सल्फर है जो कि बहुपरिमाणिक है। और सल्फर का खेतों में प्रयोग करने के लिए यानी कि जो अभी यूरिया गोल्ड अगर हम बात करें तो साथियों यूरिया गोल्ड की जो किस्म है वो भी अभी शिखर राजस्थान से मोदी जी ने संचालित की गई। उसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है साथियों साथियों कि जुलाई 2019 में स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है। तो प्रथम भारतीय वायुसेना जो थी वो थी तरुण चौधरी। कौन थी साथियों? तरुण चौधरी, यानी कि करंट का क्वेश्चन है तरुण चौधरी। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है साथियों की ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। फिट इंडिया मोबाइल जो लॉन्च किया था वो किया था अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। किसने किया साथियों? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है साथियों की पांचवा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अगर उसकी बात करें तो जीवन प्रमाण। क्या है साथियों? जीवन प्रमाण, जिसे सत्यापन भी बोला जाता है। जीवन प्रमाण यानी कि जो सत्यापन उसे जिसे बोला जाता है, तो पेंशन स्कीम के तहत जीवन प्रमाण शुरू किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है साथियों अपना कि छठा क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, यानी कि जो सही है वो कौन सा दर्शाता है। तो अशोक बृहदत्त नहीं था और चंद्रगुप्त बिंदुसार नहीं था। और अगर बृहदत्त चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक ये भी गलत है, और बिंदुसार और चंद्रगुप्त और अशोक बृहदत्त ये भी गलत है। तो इसमें सही आंसर ये अगर बात करें तो चंद्रगुप्त बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद बृहदत्त था। ठीक है ना? पहले चंद्रगुप्त था, फिर उसके बाद बिंदुसार था, उसके बाद अशोक था और उसके बाद बृहदत्त था। तो अशोक प्रथम सीजन शासक है, बिंदुसार जो कि प्रथम सीजन शासक यानी कि बकरी के गर्भ से जन्मा हुआ शासक है बिंदुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे? तो यह है गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर यूपी में था। कहाँ पे साथियों? गोरखपुर यूपी में है, जो कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक। उसके बाद साथियों अगर आठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आठवां क्वेश्चन तो भारत सरकार ने वर्ष में यानी किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ABP
PMJAY यानी को मंजूरी दी गई, तो यानी कि कब मंजूरी दी गई, अगर इसकी बात करें साथियों तो 2018 में मंजूरी दी गई, यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है अपना कि उसके बाद 9वां क्वेश्चन है साथियों कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट कोस्ट ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके लेखक की अगर बात करें तो साथियों वो है रंजन गोगोई। कौन है? रंजन गोगोई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा रंजन गोगोई, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है साथियों कि 10वां क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के चुनाव के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया, यानी कि 30 अक्टूबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो उसकी अगर बात कर सकते हो तो वो किया गया था केवल कुमार शर्मा को। किसको? कुमार शर्मा को किया गया, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और उसके बाद 11वां प्रश्न है अपना कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम कब संसद में पारित किया गया है, तो उसकी अगर हम बात करें साथ तो वो पारित किया गया था अपना चौथा ऑप्शन यानी कि 1956 में। कब? 1956 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन यानी कि अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसकी अगर बात करें तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? संपत्ति का अधिकार वो नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि 13वां क्वेश्चन है यानी कि जियोग्राफी से आया हुआ है कि उसके बाद अगर हम बात करें 13वां क्वेश्चन की बात करें तो महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगर बात करें तो यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, तो महानदी। उसके बाद इसके जल संग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी नहीं है, तो इसका गलत कथन की अगर बात करें तो यह है कि यह अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर में नहीं गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है जो 860 किलोमीटर, कितनी है साथियों? 860 किलोमीटर इसकी लंबाई। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है अपना इसका यानी कि 15वां क्वेश्चन है साथियों कि 15वां क्वेश्चन है साथियों कि ला लीगा किताब किससे संबंधित है? ला लीगा किताब खिताब से संबंधित है। अगर बात करें ला लीगा अगर खिताब किससे संबंधित है तो वो है फुटबॉल से। किससे साथियों? फुटबॉल से, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद 16वां क्वेश्चन है अपना साथियों कि 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन की पुरस्कार जीता है, तो उसकी अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ डिजाइन की अगर पुरस्कार की बात करें तो असम ने जीता है। किसने साथियों? असम ने जीता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है अपना ये किसी वस्तु के त्वरण को तक कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, तो उसे अगर हम बात करें साथ तो उसे कहा जाता है एक समान। क्या? एक समान रहती है। तो उसके बाद 18वां क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु की अगर बात करें तो कौन से साथियों? पोटेशियम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पोटेशियम फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है अपना 19वें क्वेश्चन की बात करें तो होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अगर इसकी बात करें साथियों तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है साथियों की यानी ज्ञातक या जात्रिक, यानी कि जात्रक या जात्रिक। 18वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो ज्ञात्रक या जात्रिक क्षेत्रीय वंशज के प्रमुख
के रूप में थे, तो उसकी अगर बात करें तो प्रमुख के रूप में थे वर्धमान महावीर। कौन थे? वर्धमान महावीर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 21वां क्वेश्चन है साथियों की 1857 का भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का तक निवास स्थान रह चुका था। तो 18 यानी कि 1857 तक अगर बात करें साथियों की 1857 तक भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास रहा था। तो वो दिल्ली के जो कि लाल किले पर रहा था। किस पर रहा था? दिल्ली के लाल किले पर रहा था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि 1865 यानी कि 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? बॉम्बे का 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? उसकी अगर बात करें साथियों तो वो था ऑर्थर क्रोफर्ड। कौन था? ऑर्थर क्रोफर्ड, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है साथियों की 23वां क्वेश्चन राइट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में बोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? बोरमदेव अगर महोत्सव की अगर बात करें तो कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है साथियों? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, यानी कि इसका छत्तीसगढ़ राज्य राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 13वें संस्करण की मेजबानी करी थी? 13वें संस्करण की मेजबानी की अगर बात करें तो किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी कि 25वां क्वेश्चन अपना लास्ट और 25वां क्वेश्चन है साथियों कि आज 25 ही क्वेश्चन करेंगे। 25वां क्वेश्चन था है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? यानी कि त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है? तो त्वचा द्वारा अगर श्वसन की अगर बात करें तो साथियों वो करता है मेंढक। कौन करता है साथियों? मेंढक करता है, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर इसमें अगर बात करें सांप की अगर होता तो सांप भी इसमें राइट होता, यानी कि इसमें मेंढक, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और साथियों कैसा लगा सेशन कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप किस विषय पे चाहते हैं जीके और अगर हम बात करें तो साथियों हिंदी दोनों एसएससीडी में बहुत ही अच्छी आती है, और हम पूरी आपको संपूर्ण क्लास कराएंगे, टाइम पे मैराथन लगाएंगे। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।